जय श्री श्याम साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री श्याम क्लासेस। जी हाँ साथियों, लेवल फर्स्ट का एग्जाम हो चुका है और जैसे ही लेवल फर्स्ट का एग्जाम हुआ, जो छात्र बाहर आए उन्होंने हमें कमेंट पे मैसेज करा। लाइव भी अभी अपन थोड़ी देर पहले आए थे, तब छात्रों ने जो मैसेज करे उसके आधार पर एनालिसिस में लेकर के आया हूँ कि लेवल फर्स्ट का पेपर किस प्रकार का था। इसी तर्ज पर लेवल सेकंड का पेपर होगा, जो आपके आज तो अंदर एंट्री हो चुकी है, कल वाली सुबह की शिफ्ट की बात करें तो इसी प्रकार का होगा। और लेवल फर्स्ट के अपने नोट्स का क्या रोल रहा उसके बारे में भी बात करेंगे साथियों। तो साथियों, सबसे पहले मैंने यहाँ कुछ सवाल लिखे हैं कि ये जो सवाल है इनमें से अपने बात करेंगे कि इनमें से ये जो सवाल मेरे पास कमेंट आए वो मैंने लिखे हैं साथियों। 3 तो परिभाषाएं हैं लगभग। सूक्ष्म शिक्षण का एक सवाल आया है साथियों। उसके बाद मैं बात करूं विकास एवं वृद्धि से संबंधित एक आया है कि विकास सर से पैर की तरफ मस्तकोध्मुखी। मैंने आराम से बताया था नोट्स में भी जब पढ़ाया था तब भी साथियों। निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण के बारे में एक सवाल आया है साथियों। अधिगम के लगभग 2 सवाल एनसीएफ के उद्देश्यों के बारे में पूछा गया है साथियों। एनसीएफ क्या होता है, नेशनल करिकुलम फ्रेम 2005 के बारे में पूछा गया साथियों। क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च से संबंधित एक सवाल आया है साथियों। किसको कहते हैं एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च सबसे पहले खोज बंकिंगम के द्वारा, जनक कौन होता है, स्टीफन एम कोरे वगैरह जो है। समायोजन से संबंधित एक सवाल आया है साथियों। आगमन निगमन का भी एक सवाल रहेगा। आरटी का एक सवाल बहुत अच्छे से करवाई मैंने। किशोर अवस्था से संबंधित एक सवाल आया साथियों। बालक अध्यापक में कौन सा गुण नहीं है, ऐसा कोई पूछा था आपके, मतलब नॉर्मल सवाल बताया छात्रों ने। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी नॉर्मल सा, जीन पियाजे के द्वारा जो संक्रियात्मक अवस्थाएं दी गई है। उदातीकरण और प्रक्षेपण विधि कौन सी नहीं है। प्रक्षेपण की जो शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में पूछा होगा शायद, यहाँ विधि के बता रहे। एनईपी और योजनाओं का एक भी सवाल नहीं आया साथियों। ये सबसे बड़ा हतप्रभ है कि जब जो नया टॉपिक जोड़ा था तो उसमें सवाल ही नहीं देने थे तो जोड़ा ही क्यों, क्यों बच्चों के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन डाला गया, क्यों बच्चों को बाल कल्याणकारी योजना 70-70 पढ़वाई गई, क्यों बच्चों को एनईपी के बारे में पूरा विस्तृत याद करवाया गया। तो साथियों, जब सवाल देना ही नहीं था तो क्यों इतना वो करा गया। ये इसके बारे में छात्रों से पूछा मैंने कि क्या एनईपी का सवाल आया, क्या नए वाले टॉपिक, बोले नहीं आया। क्या उस योजना सवाल आया, बोले नहीं आया। तो ये साथियों, जब पेपर में देना ही नहीं था तो सिलेबस में क्यों जोड़ा, क्यों छात्रों का टाइम खराब करवाया, क्यों ये सिलेबस में जोड़वाया साथियों की बड़ी मतलब समस्या ही है। हिंदी की बात करें साथियों तो साथियों अपन ने नोट्स दिए थे हिंदी के, लगभग 72 पेज के थे। आप अगर उसमें से मिलाओगे साथियों जितने भी प्रश्न है, अगर आपको याद है मेरे नोट्स आपको जो दे रखे हैं उसमें, और जिनके पास नहीं है वो भी देख सकते हैं, टेलीग्राम पे डाल दूंगा मैं अब। तो उस 72 पेज में से एक भी सवाल हिंदी का बाहर नहीं गया साथियों। हो सकता है पर्यायवाची विलोम शब्द बाहर चले जाए, लोकोक्ति मुहावरे अगर ऐसा कोई आया तो वो बाहर चला जाए, लेकिन उसके अलावा एक भी सवाल बाहर नहीं है साथियों। 15 के 15 सवाल अपने नोट्स में से मिलेंगे आपको। हिंदी के 15 के 15 सवाल अपने नोट्स में से मिलेंगे। और खास तौर पे कुछ सवाल ऐसे हैं जो मैंने क्लास करवाई थी, एक एक क्लास जो थी अपने एक एक स्लाइड के ऊपर करवाई थी, 5-5 मिनट की, 10-10 मिनट की क्लास। उसमें से साथियों हिंदी के सवाल एज इट इज निकल के बैठे हैं। अभी साइकोलॉजी की भी बात करेंगे अपन नोट्स के बारे में, लेकिन हिंदी की बात करें 15 के 15 सवाल अपने नोट्स में थे साथियों। और बिल्कुल सरल आई बताई है कि हिंदी बिल्कुल सरल है। उसके बाद में सरल आई थी ईवीएस, एकदम सरल आई है साथियों। ईवीएस के बारे में अगर मैं बात करूं तो कह रहे हैं कि सर 2-3 सवाल थे जो इंडिया लेवल के थे, वो थोड़े से मतलब टफ लगे, बाकी 25 सवाल एकदम इजी थे, कोई दिक्कत नहीं। सीधा हाईवे पे चल रही थी अपनी गाड़ी, कहीं पे कोई ब्रेक करनी है, कोई जंप नहीं है, नहीं इधर उधर कोई डिवाइडर है, सीधी जा रही थी 25 सवालों तक। एक दो जगह जंप वगैरह आए तो हमने आराम से गाड़ी घुमाई, आराम से क्लच वगैरह दबा के निकाल ले साथियों। ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ईवीएस में। ईवीएस और हिंदी सबकी बढ़िया गई है साथियों। तो ईवीएस और हिंदी अगर बात करें 60 नंबर की जो थी साथियों, यहाँ पर छात्र बता रहे कि सर हमारे 60 में से 50 तक सही है, 50 सवालों तक सही है यहाँ पे। क्योंकि बात करें टीचिंग मेथड जो थी ना, बोले कि टीचिंग मेथड तो सर बच्चों का खेल थी, बिल्कुल इतनी ईजी आई है, इतनी ईजी आई है। और जो भाषाएं थी हमने जो आपके क्लासेस देखी, क्रियात्मक अनुसंधान नोट्स वगैरह जो देखे साथियों, वहां से उनके फायदा ही हुआ है। जी हाँ सर, हेलो, कल है एग्जाम मेरा, तो कुछ बता दो साथियों। बताएंगे अभी ये जो क्लास रिकॉर्ड हो जाए, ये क्लास आप देखना, यहाँ से आपको अनुमान लग जाएगा कि कल आने वाले एग्जाम में किस किस प्रकार के सवाल बन सकते हैं। तो साथियों संस्कृत की बात करें, संस्कृत के लिए अपन ने कम से कम 6 टॉपिक पढ़ाए साथियों, और उन 6 टॉपिक के 6 टॉपिक से सवाल है साथियों। 6 के 6 टॉपिक से सवाल, और 6 के 6 सवाल अपनी स्लाइड में से निकलेंगे साथियों। जो 6 स्लाइड मैंने बनाई थी उसमें से सवाल है साथियों। और जो मैंने नोट्स दिए ना, छंद हो गया, चाहे कोई भी ले लो, चाहे संधि समास वगैरह जो भी थे, वो सब के सब अपने नोट्स में से। कहने का मतलब है हिंदी और संस्कृत का एक भी सवाल ऐसा नहीं था जो अपने नोट्स में से नहीं था। हिंदी के मैंने टॉपिक ही कम से कम 8 ही बना रखे थे नोट्स में, ज्यादा नहीं बनाए थे साथियों। उन 8 में से हर एक सवाल उस 8 में से है साथियों। अगर बात करें ईवीएस बिल्कुल सरल थी। मैथ्स की बात करें तो नो कैलकुलेशन, कोई गणना नहीं साथियों, गुणा भाग हुआ ही नहीं,
छात्र कह रहे हैं कि सर गुणा भाग कुछ आया ही नहीं, ऐसा कि हमें जोर आया गुणा भाग करने। सर हमें जोर सबसे ज्यादा गुणा भाग काटने पीटने में आता है, वो ऐसा कुछ आया ही नहीं, इन्होंने कुछ दिया ही नहीं, इतनी सरल गणित दी। तो साथियों यहाँ गणित, और अगर मैं बात करूं कि अभी यहाँ पे हिंदी के अंदर छात्रों के हिंदी के अंदर अगर मैं बात करूं तो छात्र कह रहे हैं कि सर हमारे 20 सवाल तो किसी भी हालत में नहीं होंगे, अगर हमने 20 दिन भी मेहनत करी ना आपके तो हिंदी के 20 सवाल से कम नहीं होंगे। अगर मैं संस्कृत की बात करूं, संस्कृत में मान लो अगर कम से कम 15 सवाल, बस कम से कम 15 ही मान रहा हूं मैं, ज्यादा नहीं मान रहा, वो छात्रों के लिए जो बिल्कुल जिनकी तैयारी बहुत कम है। अभी हाई लेवल वाले तो 15 क्या 25 करेंगे साथियों, हिंदी में वो 25 करेंगे, संस्कृत में 20 से ऊपर जाएंगे, लेकिन मैं बिल्कुल लो लेवल के मान रहा हूं साथियों। ईवीएस की अगर मैं बात करूं, बिल्कुल लो लेवल की अगर बात करूं, 20 सवाल आराम से सही करे होंगे साथियों, 20 सवाल आराम से लो लेवल, जिनको मतलब इनके तो इनसे नीचे तो कोई होने की संभावना ही नहीं है। मैथ्स के अंदर अगर मैं बात करूं साथियों, मैथ्स बिल्कुल सरल आई है, तो 20 सवाल आपने आराम से करे होंगे साथियों। 20 40 50 60 70 75 नंबर तो आपने ये कर दिए साथियों, इन 4 सब्जेक्ट के 75 नंबर हो गए। अब बात करें अपन साइकोलॉजी के साथियों की, साइकोलॉजी का अपने नोट्स का क्या रोल रहा इसमें साथियों। देखो 3 परिभाषाएं, तीनों की तीनों परिभाषाएं जो आई है आप मेरे नोट्स में से मिला सकते हैं। मुझे पता नहीं कि कौन सी परिभाषाएं, लेकिन छात्र जो इनके पास मेरे नोट्स थे, मेरी कोचिंग जो ऑफलाइन छात्र थे उनसे मैंने बात करी तो उन्होंने कहा कि सर 3 परिभाषा या 4 परिभाषा है, चारों की चारों आपके नोट्स में से है, एक भी परिभाषा बाहर से नहीं है। तो चारों की या 3 परिभाषा 4 परिभाषा जितनी भी है सबके सब अपने नोट्स में से मिल जाएगी साथियों। जो पेपर देकर के आए ना वो कमेंट कर सकते हैं कि सर हाँ हमने पूरा 114 पेज की आके देखी, तो ये जो परिभाषा है वो आपके नोट्स में से है। आप पूरा पेपर देखिएगा, 114 पेज की पीडीएफ उसमें से मिल जाएगी। सूक्ष्म शिक्षण मैंने करवा रखा है, उसमें अच्छे से दल शिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण, विकास एवं वृद्धि के बारे में मस्तकोद्मुखी का आया कि सर से लेकर के पैर तक जो विकास होता है वो कौन सा है, मस्तकोद्मुखी। अगर आप मेरे नोट्स देखोगे साथियों तो इस वाले सेकंड पेज के ऊपर इस तरह की तरफ नीचे वाली 2 लाइनें लिखी है, एक तो सिर से पैर की ओर, एक केंद्र से बाहर की ओर, प्रॉक्सिमोडिसल केंद्र से बाहर की ओर, सिर से पैर की ओर मस्तकोद्मुखी लिखा हुआ है। तो विकास वृद्धि का पूछा है, सिर से पैर की ओर जो विकास होता है वो क्या कहलाता है। तो साथियों अपने पेज देखना, वो पेज नंबर याद नहीं है बाल विकास का, शायद पीडीएफ में मैं दिखा भी दूं आपको, एक सेकंड पेज नंबर भी दिखा देता हूं, मेरे पास पड़ी है पीडीएफ, तो नोट्स उधर बाहर है। तो साथियों कहने का मतलब है नोट्स में से सवाल आए हैं, कम से कम अगर मैं बात करूं 20 सवाल एज इट इज नोट्स में से मिलेंगे। वो बात अलग है थोड़े समझ उनको हल्का सा घुमाया हुआ है, ट्विस्ट करा हुआ है सवालों को। सवालों को क्या करा साथियों, ट्विस्ट करा है उन्होंने, और वो ट्विस्ट की वजह से कई छात्र जिन्होंने सिर्फ रट के करे थे वो ट्विस्ट की वजह से ट्विस्ट हुए साथियों। लेकिन अगर जिन्होंने अच्छे से समझिए ना उनको कहीं पे कोई ट्विस्ट होने की जरूरत नहीं थी साथियों। आप तीसरे पेज नंबर पे देखिए साथियों, तीसरा पेज नंबर मेरी पीडीएफ का तीसरा पेज नंबर ये विकास सिर से पैर की ओर मस्तकोद्मुखी और प्रॉक्सिमोडिसल, अगर आप देख पा रहे हैं तो तीसरे पेज के ऊपर ही नीचे की तरफ है, मैंने बताया था नीचे की तरफ सेकंड नीचे की तरफ ये प्रॉक्सिमोडिसल और मस्तकोद्मुखी साथियों। ये पूरा अपने निदानात्मक परीक्षण का मतलब होता है कमजोरी पता करना और उस कमजोरी को दूर करना, उपचारात्मक ऐसा कोई रिलेटेड सवाल आया है और अपने नोट्स में अच्छे से करवा रखा है। अधिगम से संबंधित 2 सवाल पूछे बताए, तो अधिगम का अपने नोट्स में है साथियों सवाल। एनसीएफ के उद्देश्य पूछे, अपने सवाल में एनसीएफ है साथियों, एनसीएफ के उद्देश्य वगैरह सब कुछ है अच्छे से। आपने अगर गौर करके जब नोट्स खोल के देखोगे तो पूरे नोट्स में से सवाल है। क्रियात्मक अनुसंधान मैंने बता रखा है, स्टीफन एम कोरे से संबंधित पूरा करवा रखा है साथियों। समायोजन का सवाल था अपने नोट्स में है एज इट इज। अब वह बात अलग है कि है जैसे लाइन टू लाइन नहीं है, लेकिन साथियों उससे इर्द गिर्द का, मैंने जब मैं पढ़ाता था तब भी मैंने यही कहा था कि 15 सवाल आपको एज इट इज देखने को मिलेंगे, 15 सवाल आपकी समझ के ऊपर आधारित आएंगे, व्यवहारिक पक्ष से ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित आएंगे, तो वो ज्ञानात्मक पक्ष का संबंधित ही सवाल देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो बात करें आगमन निगमन विधि मैंने बता रखी है आपको, एक अलग से स्लाइड बना करके एक अलग वीडियो बनाया था आगमन निगमन को। आरटी के छात्र, कुछ छात्र कह रहे आया है, कुछ छात्र कह रहे नहीं है, आया तो भी अपन ने पूरे नोट्स में बता रखा है, नहीं आया तो फिर साथियों बढ़िया बात है। किशोर अवस्था का एक कोई सवाल आया, कौन सी अवस्था में ऐसा कुछ होता है, कुछ किशोर अवस्था का ही था, तो पता नहीं कौन सा क्या सवाल, लेकिन हो बोले कि सरल सवाल था। बालक अध्यापक में कौन सा गुण नहीं है, ये अपने नहीं है, लेकिन ये व्यवहारिक पक्ष का सवाल है साथियों, आराम से कर सकते हो। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जीन पियाजे मैंने पूरा अच्छे से पढ़ाया था, उसके अंदर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है साथियों। उदातीकरण शायद अपने ने नहीं पढ़ाया साथियों, उदातीकरण अगर बात करें उपलब्धि परीक्षण मैंने पढ़ाया, उपचारात्मक पढ़ाया, तो ये उदातीकरण का सवाल अगर कोई आया है तो अपन ने नहीं करवाया था साथियों। प्रक्षेपण विधियां मैंने अच्छे से बता रखी है, प्रक्षेपण विधियां कौन कौन सी होती है, प्रक्षेपण सहायक सामग्री और अप्रक्षेपित सहायक सामग्री साथियों। प्रक्षेपण विधि कौन कौन सी, दमन वगैरह जो है कुछ समायोजन की एक अलग से क्लास ली थी मैंने, एक तो पूरा सिलेबस करवाया तब करवाया, एक अलग से क्लास ली थी मैंने व्यक्तित्व मापन की विधि और कुछ समायोजन की जो अपने बचने के उपाय वैसे साथियों, तो उनमें भी आया। एनईपी योजना नहीं आई, थोड़ा दुख हुआ क्योंकि अपन ने बड़ी मेहनत करी थी एनईपी के ऊपर। तो साथियों ये था अपना पूरा का पूरा कि जो मैंने नोट्स दिए थे आपको, ऐसा नहीं है कि सवाल है,
हिंदी पूरी नोट्स में से आप देख सकते हो, जिनका पेपर दिया है जिन्होंने वो देख सकते हैं। संस्कृत पूरी के पूरी जो नोट्स दिए थे गिनती के, अपन ने गिनती के पेज ही कुछ कम ही दिए थे, शायद 30-40 पेज पूरे दिए थे, उनमें 6 सवाल थे। ईवीएस बिल्कुल सरल आई है, मैथ सरल आई है। तो रही बात साइको की, साइको के साथियों अगर आप बोर्ड से मेरी वापस पढ़ोगे, जो पेपर देके आ चुके हैं, 114 पेज की जो पीडीएफ है साथियों, उस 114 पेज में से आपको कम से कम 15 से 20 सवाल आपको एज इट इज मिलेंगे साथियों। अब वो बात अलग है कि उनको वहां पर याद नहीं रहे। अब तीनों परिभाषा मैंने बता रखी है, तीनों की तीनों कौन सी आई आप देख लेना, मिलान कर लेना, तीनों की तीनों परिभाषा मिल जाएगी, क्योंकि मैंने हर एक टॉपिक की। अब साथियों आपने परिभाषा पढ़ी नहीं तो आपका सवाल शुरू ही 4 से 5 नंबर से, क्योंकि 3 से 4 परिभाषा पूछ ली तो वो आपसे हुई नहीं। अब आप सोच रहे हो सर बाकी पीछे 26 नंबर ही तो बचते हैं, 26 में से हमारे और 5-6 सवाल ऐसे हो गए जो नहीं आए समझ में, सर 20 नंबर की रही हमारे तो साइकोलॉजी। अब 20 में से नोट्स की हमें याद 10 नंबर की रही, तो आपको ये लगता है कि सर 10 नंबर के तो सवाल आए नोट्स में। अरे साथियों सवाल आए हैं, अगर आए हैं तो आप जब पढ़ोगे ना दोबारा इन नोट्स को एक बार के लिए नजर मारोगे तो साथियों मिल जाएंगे आपको आराम से सवाल। तो साथियों कहने का मतलब है कि बस साइकोलॉजी में थोड़ा सा अपन को घुमाने की कोशिश करी है, बाकी पूरा इजी दिया है। तो जो पूरा ध्यान यहां लगाया था ना साथियों कि बस इसको ये ध्यान यहां लगाया, तो अच्छी बात रही कि हार्ड आई तो भी अपन अटेंड कर पाए, तो भी अपन 15 से 20 सवाल तक आराम से इजी पहुंच पाए, और ये बाकी यहाँ पे अपन 25-25 सवालों तक पहुंचे साथियों। तो ये क्या था साथियों कि जो आपका और मेरा सहयोग था साइकोलॉजी को लेकर के, टीचिंग मेथड को लेकर के, हिंदी को लेकर के, संस्कृत को लेकर के, कम से कम 100 नंबर का मैंने पढ़ाने की पूरी कोशिश करी थी साथियों। 100 नंबर में से मैं गारंटी कह सकता हूं जो आप देख करके आ चुके हो, 100 में से कम 60 से 70 सवाल एज इट इज वहां पर होंगे। एज इट इज नहीं तो थोड़ा बहुत घुमा फिरा करके दिए हैं तो दिए हैं साथियों। 60 से 70 सवाल अगर वो सही है तो बाकी सवालों में अगर आप थोड़ा बहुत भी इधर उधर करते हो ना साथियों, आपकी पात्रता क्लियर है 100%। डरने की जरूरत नहीं है, 2-3 दिन रेस्ट करना आराम से, उसके बाद अपन मेंस की शुरू करेंगे। तो मेंस में भी अपन साथ चलेंगे, तो कमेंट जरूर कर देना है हाँ सर हम मैथ्स में साथ चलेंगे। क्या आप मेंस में मेरे साथ चलोगे तो एक पॉजिटिव कमेंट जरूर करना है साथियों। और जिनका लग रहा है कि सर मेरा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, साथियों डरना नहीं है। अब 5-6 दिन 10 दिन जब भी रिजल्ट आएगा तब की तब देखी जाएगी। अभी सिर्फ एक चीज रखना है माइंड में पॉजिटिविटी कि हाँ होगा, 100% होगा। मेहनत करिए, मैंने मेहनत करिए तो होगा ही होगा साथियों। तो अब इसी आशा के साथ में मिलते हैं अगली क्लास में साथियों, जैसे ही सेकंड पारी पूरी होगी उसके बाद अपन बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।